स्वस्थ बेटे को दुनिया की सबसे कठिन प्रतियोगिता आयरन मैन ट्रायथलॉन में ले जाता है। स्टार्टिंग गन बजते ही सभी प्रतिभागी समुद्र में कूद गए। सिर्फ इस पिता पुत्र को पानी में जाने के लिए स्टाफ की मदद चाहिए थी। पॉल अपने बेटे को खींचकर आगे तैरने लगा, लेकिन लंबी दूरी और ठंडे पानी ने उसे थका दिया। फिर भी वह हार नहीं माना। जल्द ही बाकी सभी प्रतिभागी किनारे पर पहुंच गए। विशाल समुद्र में सिर्फ उनकी अकेली छवि रह गई थी। पिता ने दांत भींचकर हिम्मत दिखाई और आखिरी पल में अपने बेटे को सफलतापूर्वक किनारे तक लाया। उनके इस अदम्य साहस ने वहाँ मौजूद हर व्यक्ति को भावुक कर दिया था। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। पिता ने जल्दी से अपने बेटे को सूखे कपड़े पहनाए। फिर उन्होंने विशेष रूप से बनाई गई साइकिल पर चढ़कर अपनी यात्रा जारी रखी। उन्हें जल्दी करनी थी और आगे के प्रतिभागियों को पकड़ना था। मौसम बहुत गर्म था। पॉल आगे बढ़ने के साथ साथ बेटे की हालत पर भी नजर रख रहा था और धीरे धीरे वे आगे वालों से पिछड़ने लगे। तभी पॉल ने देखा कि रास्ते में उनके लिए प्रोत्साहन के संदेश लगे हुए थे। पूरी दुनिया उनका हौसला बढ़ा रही थी, लेकिन नियति की परीक्षा अब भी खत्म नहीं हुई थी। साइकिल रेस के अंतिम पड़ाव पर पिता ने अचानक देखा कि उसके बेटे का चेहरा कुछ अजीब लग रहा था। उसने रुककर देखा तो पाया कि बेटे की कमर घिस गई थी और खून निकल रहा था। फिनिश लाइन पार करते ही पॉल तुरंत अपने बेटे को मेडिकल रूम ले गया। पिता ने दर्द से देखते हुए पहली बार हार मानने की बात कही, लेकिन लड़के ने सिर हिलाकर मना कर दिया। वह पूरी दौड़ खत्म करना चाहता था। इस तरह पिता ने फिर से अपने बेटे को आगे बढ़ाया और अंतिम 42 किलोमीटर की मैराथन शुरू की। इस समय प्रतियोगिता 14 घंटे चल चुकी थी। पिता का हर कदम रुई पर चलने जैसा था। उनका शरीर अपनी सीमा तक पहुंच चुका था। वे भारी कदमों से एक एक कदम करके मुश्किल से फिनिश लाइन की ओर बढ़ रहे थे। दौड़ के मैदान पर कई धावक थकावट से गिर रहे थे और पॉल खुद भी लगभग हार मानने वाला था। फिनिश लाइन पास आती देख सामने के धावक एक एक करके पार कर गए। अब दौड़ खत्म होने में सिर्फ 20 मिनट बचे थे और पॉल की चेतना धुंधली हो रही थी। उसे कुछ कदम लड़खड़ाते देखकर वह आखिरकार जमीन पर भारी से गिर पड़ा। बेटे ने अपने थके पिता को देखा। वह जानता था कि पिता ने अपनी पूरी कोशिश की थी, लेकिन लड़के ने हार नहीं मानी। उसने अपने कांपते हाथ आगे बढ़ाए, अपनी सारी ताकत लगाकर धीरे धीरे व्हील चेयर को आगे धकेलने लगा। यही दृश्य था जिसने हार मानने वाले पिता में फिर से जोश भर दिया। वह धीमी आवाज में दहाड़ते हुए उठा, बेटे को फिर से उठाया और अपनी आखिरी सांस तक फिनिश लाइन की ओर पूरी ताकत से दौड़ा। समय समाप्त होने से ठीक पहले वे आखिरकार फिनिश लाइन पार कर गए। उस पल इस अद्भुत पिता पुत्र की जोड़ी के लिए और उन लोगों के लिए जो नियति के सामने कभी नहीं झुकती, पूरे स्टेडियम में बिजली की तरह तालियां गूंज उठी। कुछ कहते हैं उसका जीवन पहले ही विराम चिन्ह लगा चुका था, लेकिन इस पिता ने अपने कर्म से दुनिया को दिखाया। हार न माने तो फिनिश लाइन हमेशा सामने ही होती है। वह जो आगे बढ़ा रहे थे वह सम्मान नहीं बल्कि एक अनकही सपना था। उसने जो पूरा किया वह कोई प्रतियोगिता नहीं बल्कि पितृ प्रेम और जीवन की सीमाओं का महान खेल था। वे शायद फिनिश लाइन पार करने वाले पहले नहीं थे, पर सबका सम्मान जीते, क्योंकि सच्ची जीत दूसरों को हराना नहीं बल्कि अपने कल के स्वयं को पार